यह है इंडिया का मैप और आज हम बात करते हैं सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की। लोकेशन देखेंगे हम सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट की। ये है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ये न्यूज़ में है आजकल बिकॉज ऑफ काला नमक राइस। वो हम देखेंगे कि एक्चुअल न्यूज़ है क्या है। यह है काला नमक राइस ग्रेन्स। ये वाइट कलर के ही होंगे बट जो इसका हस्क है वो ब्लैक कलर का होगा, इसीलिए इसे काला नमक राइस कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक्सपोर्ट ऑफ काला नमक राइस टू द कंट्रीज जहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। बिकॉज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन काला नमक राइस को एक तरह से लॉर्ड बुद्धा का गिफ्ट मानती है। दैट्स वाई इसको प्रमोट किया जा रहा है ऐसी कंट्रीज़ को जहाँ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसके हमें जो है फॉसिलाइज्ड ग्रेन फॉसिल में के रूप में भी इसके एविडेंस मिले हैं कि ये बहुत पुराने टाइम से बुद्धिस्ट टाइम 600 BC के आसपास से इसको ग्रो किया जा रहा है इस एरिया में, पर्टिकुलरली सिद्धार्थनगर श्रावस्ती वाले एरिया में। हम काला नमक राइस के बारे में देखेंगे। इसका ब्लैक हस्क होता है, जैसे हम बात कर चुके हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इट इज़ कंसिडर्ड ए गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा एज आई ऑलरेडी टॉक्ड। इट इज़ ट्रेडिशनल नॉन बासमती एरोमेटिक राइस, मतलब बासमती नहीं है फिर भी इसमें जो है एरोमा है, एक फ्रेगरेंस है। और इसको डेजिग्नेट किया गया है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेराई रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तेराई रीजन जो कि नेपाल के साथ लगता है, वहाँ की भी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको ग्रो किया जाता है। बट इसकी एक प्रॉब्लम आ रही थी जो कि लॉजिंग, जिसकी वजह से जो है इसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जा रही थी। लॉजिंग में क्या हो रहा था, इसके जो है जैसे ही इसमें ग्रेन्स लग रहा था तो इसका जो टॉप वो हैवी हो रहा था और जो इसका जो स्टेम था वो वीक रह जा रहा था, जिसकी वजह से जो है लॉज कर जा रहा था जो भी हमारे पास ब्लैक नमक जो राइस है, इसका जो पौधा है वो लॉज कर जा रहा था या झुक जा रहा था एक तरह से। दैट्स वाई दिस वाज ए प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रही थी। और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है वो यहाँ लिखी है। आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 49 से 52% के आसपास ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। दैट्स वाई जो हमारे पास शुगर पेशेंट है उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये। और इसको ये टैग ऑलरेडी मिल चुका है 2012 में। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये नेपाल में भी ग्रो किया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया। जैसा हमने देखा कि तराई रीजन में ग्रो किया जाता है। तराई रीजन के साथ नेपाल का एरिया लगता है तो वहाँ पर भी ये ग्रो किया जाता है। फायान ने इसके बारे में लिखा है, फायान द ग्रेट ट्रैवलर, तो उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो बहुत पास से जुड़ता है। और 2012 में जे टैग मिल चुका है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और रिसेंटली इसको जो है RC चौधरी हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है। वैसे ये एंशिएंट टाइम्स इंडिया में, बट इसकी जो रिसेंट में इसको फिर से पॉपुलराइज़ किया या डेवलप किया एक तरह से, उसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है RC चौधरी को।